मिनिस्टर मोदी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर की सीट पे इंडिया में आना चाहिए या नहीं? डू यू वांट मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर ये चांस दिया जाए तो? हाँ, अगर मोदी जैसा कोई आ जाए पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली ही इज वेलकम टू लीड, राइट? बट इट्स मोदी, आई डोंट थिंक सो कि वो जिस तरह से इंडिया को लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर मोदी जैसा हम मोदी जैसा ही लीडर मिल सकता है, मोदी जैसा अगर कोई लीडर मिले जो अपनी आवाम अपनी जो है ना हुकूमत के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हो, तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान डिजर्व्स दैट? ऑब्वियसली नो, पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता। तो डू यू वांट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वंस अगेन? Basically, I don't have much idea about it, but मेरा जो overall observation है that is कि India is doing a lot of work in terms of their economy establishment, in terms of their infrastructure, in terms of their technology. So they are working a lot. मुल्क और एक जो कौम की तरक्की है उसमें हुक्मरान का बहुत बड़ा हाथ होता है. It's current government there is of Modi. So don't you think so that the credit all over credit goes to Modi? Definitely, जिसके एरा के अंदर जो भी काम हो रहा था, जो क्रेडिट है या जो भी कोई एस्टैब्लिशमेंट है उस टाइम के अंदर, that goes to the particular government. So obviously. Yes, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की प्रोग्रेस की बात करें, उनकी डेवलपमेंट की बात करें, as they have done in the reign of Modi, तो obviously होना चाहिए because Modi is loyal to the country, to the nation, and to himself, to his duties, to the prime ministership. तो या उसको होना चाहिए बिकॉज उसने जितनी भी डिमांड्स होती हैं टू बी अ प्राइम मिनिस्टर और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बहुत अच्छे से जो है ना उन्होंने उसको पूरा किया है. बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से जो है ना निभाते हैं. ठीक है, तो जो लोग निभाते हैं उनका फिर साथ देना चाहिए. जैसे मोदी को देखा जाए तो मोदी अपनी कंट्री के साथ, अपनी आवाम के साथ बहुत लॉयल है. एग्जैक्टली. और वी आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, लाइक पाकिस्तान में इस तरह के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान में हाँ उस तरह का प्राइम मिनिस्टर. एक्चुअली हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इमरान खान के साथ, लेकिन इमरान खान हमारी उम्मीदों पे ऑब्वियसली पूरा नहीं उतरा. आपको लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में अगर हुकूमत दोबारा मोदी को दी जाती है तो इंडिया में जहां इतनी डेवलपमेंट हुई है, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट का रेशो अगर 70% आ रहा है तो उसको 100% कंप्लीट करने में वो इंसान पीछे नहीं हटेगा? ऑब्वियसली नॉट. अगर वो अब पीछे नहीं हट रहे तो वो आगे क्यों हटेंगे? आपको लगता है कि वहाँ पे मोदी की हुकूमत आने से आने वाला टाइम पीरियड जो है वो इंडिया के लिए गोल्डन टाइम पीरियड हो सकता है? फॉर आई थिंक अभी भी उनका गोल्डन टाइम चल रहा है. मोदी की हुकूमत के अंदर जितनी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं हर एक एक जगह पर. आपने ओलंपिक्स में देखा होगा, ठीक है, ओलंपिक्स में इंडिया ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, राइट? ठीक है, उसके अलावा हम लोग अगर देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप यू हैव आल्सो द इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स. तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो सीईओ हैं वो इंडियंस को अपॉइंट किया गया, राइट? फीमेल्स भी स्पेशली. एग्जैक्टली. द पॉइंट इज कि उनका हर एक सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है, तो वो ऑलरेडी गोल्डन टाइम में है. इंडिया इज अ बिग 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 इकोनॉमी, राइट? सो द पॉइंट इज उनका तो गोल्डन टाइम चल रहा है. अब ये है कि उस गोल्डन टाइम को आप प्लैटिनम में कैसे चेंज कर सकते हैं? परफेक्ट हो सकता है, परफेक्शन ऑलरेडी है, इसके अंदर बेहतरी आ सकती है. मतलब लाइक डेवलपमेंट तो हो रही है. पाकिस्तान और इंडिया की अगर गुर्बत को देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉवर्टी रेट है वो 39% है, जबकि इंडिया का पॉवर्टी रेट सिर्फ और सिर्फ 6% है. ऐसी क्या वजह बनी कि आज इंडिया का पॉवर्टी रेट सिर्फ 6% है और पाकिस्तान 39 पे पहुंच गया? एक तो उनमें पैशन बहुत ज्यादा काम करने का, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा हमसे, और दूसरा ये कि उनकी गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो है ना दे रही है. लाइक दे आर नो डाउट दे आर कोपिंग जो है यूएस कंट्रीज, बट दे आर प्रोवाइडिंग देम सच फैसिलिटीज जो उनकी इकोनॉमी को जो है ना वो बूस्ट अप करने में काफ़ी ज़्यादा जो है ना कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. बीइंग एन इंजीनियरिंग है, मैं इस चीज़ को भी समझता हूँ कि लाइक वहाँ पे अगर आप ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, इतने बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं. और एनीबॉडी आप अमेजोन को देख लें तो वो भी इंडिया के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान. तो ये सारे लोग जब बाहर जाके अपना एक अच्छा इमेज क्रिएट करते हैं ना, तो वो फिर लोग एक तो लो लेबर रीजन्स हैं ये वाले साउथ एशियंस, तो फिर यहाँ पे वो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना आम जो बंदा, एक तो अनपढ़ को भी फिर काम करने का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो भी जब उनको वो एक एटमॉस्फेयर आप ऐसा प्रोवाइड कर देते हो कि बाहर भी वही चीज़ है, आउट ऑफ द कंट्री भी आपको उतने ही पैसे पे कर रहे हैं और आपको इन कंट्री में भी डॉलर्स भी पे आ रही है, तो वो कहते हैं वाई नॉट हम अपनी फैमिलीज में रह के काम करें. तो इस वजह से आई गेस के जो है ना इंडिया इज गोइंग इज वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी. तो पाकिस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटीज अनफॉर्चुनेटली नहीं है. इकरा, मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत आने से इंडिया में बहुत तरक्की हुई है. क्या आपको लगता है कि ये बात सही है कि वो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को जाता है या नहीं?
ऑफ कोर्स जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर अच्छा है तो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, उनका एजुकेशन सिस्टम ब्रॉड हो रहा है, वहाँ की चीज़ें आप खुद देखें कि वहाँ की जो लोग हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। उनकी प्राइम मिनिस्टर की वजह क्या है, वो अगर प्राइम मिनिस्टर उनका ऐसा होगा लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लें, वो उनके मुताबिक हमारी हुकूमत चल रही है, ठीक है, लेकिन वहाँ की हुकूमत उनके लोगों के हिसाब से चल रही है। तो हम मुझे ये बताओ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत जब इंडिया में आई, प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत आने से आपको लगता है कि इंडिया में जो चेंजेस आए हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत आने से आए हैं? गवर्नमेंट का हाथ होता है इसमें? बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपका एक पीएम बहुत बड़ा फिगर है कंट्री के लिए, वो अच्छा है, वो एफर्ट्स कर रहा है, वो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपनी कंट्री को लेकर, तो इसीलिए वो चेंजेस आ रहे हैं। अब इमरान खान को देख लें, वो मतलब पता नहीं क्या वो कर रहा है, वो मतलब पाकिस्तान का हाल डाउन मतलब बहुत 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 ख़राब होता जा रहा है। जो गरीब है गरीब से तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। पता नहीं क्या उसकी है स्ट्रेटजी है। वो कहता है कि तब्दीली आएगी, पता नहीं कब आएगी, 3 साल तो होने लगे हैं उसको। तब्दीली आई तो है, उसने कहा था गरीबों को खत्म करेगा, गरीब मर गए हैं तो खत्म ही हो गए हैं, गरीब मर गए हैं, यही तो बात है। गरीब तर होते जा रहे हैं, अमीर तर होते अच्छा, जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम उसकी बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो आप क्या कहेंगी कि उसने अपनी हुकूमत को ऐसी कौन सी उसमें खसूसियात हैं जो प्राइम मिनिस्टर में होनी चाहिए, जिसको अपने अंदर रखते हुए वो हुकूमत लेकर चला और वो इतना सपोर्टिव बना अपनी आवाम के लिए? मुझे लगता है कि उसका जो कैलिबर है ना लोगों को डील करने का, लोगों की बात सुनने का, वो गरीबों की भी सुनता है, अमीरों। लेकिन साथ ही कश्मीर में अगर आप देखें तो जो दुबई जो है की सरकार जो है वो एक ड्राई पोर्ट बना रही है और कश्मीर के अंदर, और अब ये जम्मू एंड कश्मीर में अंदर ये ड्राई पोर्ट बनेगा। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये डीपी जो इंडिया कश्मीर के अंदर, ये तकरीबन 250 एकड़ की साइट है जिसको ईयर मार्क कर लिया गया है। और उन्होंने कहा है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं जो है वो दुबई की सरकार का और दुबई के इन्वेस्टर्स का कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और एक कंपनी है दुबई डेवलपर है मार प्रॉपर्टीज, वो यहाँ पे एक मॉल भी बना रही है श्रीनगर के अंदर। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो मार प्रॉपर्टीज है ये पाकिस्तान के अंदर भी काफी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स करती है। लेकिन क्वेश्चन तो ये बनता है पूछना अपनी सरकार से और अपने लोगों से कि पाकिस्तान की सरकार साइलेंट क्यों है? ठीक है जी। और एक और कंपनी है, अच्छा बहुत सारे, क्योंकि इंडियन जो है वो दुबई में बेस्ड हैं, अब वो वहां पे जो काम कर रहे हैं वो वहां से फिर पैसा जो है वो कश्मीर के अंदर लेके आ रहे हैं। एक आई थिंक लुलू ग्रुप है जो कि जिसका हेडक्वार्टर तो यूएई में बेस्ड है, एक इंडियन बिलियनियर हैं, वो अपना जो फूड प्रोसेसिंग हब जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब क्योंकि कश्मीर को समझा जा रहा है कि ये एक बड़ा हैविली मिलिटराइज जोन है और यहाँ पे एक तरफ वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की तरफ से भी, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने की वजह से मसला है, फिर वहां से मुजाहिदीन का भी मसला है, तो ये जो पैसा है ये कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए इन्वेस्टर को कन्विंस करना। लेकिन समहाउ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इनको कन्विंस कर लिया है। अब ये जो आपको पता है कि ये तो अभी ड्राई पोर्ट की बात हो रही है, इससे पहले जो की दुबई की जो गवर्नमेंट है वो इस बात पे जो है वो राजी हुई थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कश्मीर में बनाएंगे। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे अब ये भी बातें चल रही थी कि वायलेंस जो है वो कश्मीर में बढ़ रहा है। एक तरफ मुजाहिदीन जो हैं वो जो यंग लड़के हैं वो भी अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, उधर से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उन्होंने, क्योंकि वहां पे सारा एक तरफ तो जो पॉलिटिकल निजाम है मुअत्तल कर दिया हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद से। सो ये जो सिचुएशन है इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कन्विंस करना कि आना, ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है नरेंद्र मोदी की, जिसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, ये असल चीज तो ये है। ठीक है जी। अब दुबई की गवर्नमेंट तो इंडिया की गवर्नमेंट के साथ ये करती है, सिग्नेचर करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बात करती है। अब लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की सरकार जो वो बिल्कुल साइलेंट है। और दूसरा ये है कि अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगी जम्मू एंड कश्मीर में, इससे जारी बात है जम्मू एंड कश्मीर का वो एक और स्टेटस देना चाहते हैं।
क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को दुनिया देख रही थी एक ह्यूमैनिटेरियन, लीगल और इस तरह के लेंस से देख रही थी, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी देख रही थी। अब वो वहां पे कह रहे हैं जी कि हमने यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने हैं, हमने आईटी टावर्स बनाने हैं, मल्टीपर्पज टावर्स बनाने हैं, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनाएंगे। अब ये देखें कि जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं प्याश गोयल साहब, उनको मैं रिसेंटली देख रहा था कि उन्होंने कहा जी कि दुनिया जो है उसको यहाँ पे आएंगे, दुनिया जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो और लोग भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इस खित्ते को हम ग्रो कराना चाहते हैं। अब देखिए, ये जब दोनों कश्मीर जो है वो उनके लिए एक चैलेंज, अगर इंडिया के अंदर जो कश्मीर है वो इस तरह ग्रो करेगा, वहां इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा, तो पाकिस्तान को भी प्रेशर डालना चाहिए पाकिस्तानियों को अपनी सरकार के ऊपर, कश्मीरियों को पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, कि वो भी कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करवाएं। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको याद हो कि जब सी पैक जैसा प्रोजेक्ट कश्मीर से गुजर रहा था तो भारत की सरकार ने बकायदा इसके ऊपर बड़ा शोर मचाया था और कहा था कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अगर सी पैक गिलगित से गुजरता है तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो कहते हैं जी चीन को हम ये नहीं करने देंगे। आप उनकी एक ऑफेंसिव डिप्लोमेसी और ऑफेंसिव अप्रोच का अंदाजा लगाएं। और इधर देखें कि अगर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसमें भारत की सरकार जो मर्जी करे, हमारी अवाम सरकार बोलती नहीं है।